दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम सुनाएंगे एक नन्ही चिड़िया की कहानी जो बहुत ही शिक्षाप्रद है और हमारे समाज में एक सच्चाई के दर्शन कराती है। तो आइए शुरू करते हैं एक नन्ही चिड़िया की कहानी। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। जंगल हरा भरा था, अनेक प्रकार के सुख सुविधा से भरा हुआ था। तरह तरह के पेड़ पौधे थे, फल फूल थे। उसमें रहने वाले सभी पशु पक्षी बहुत ही खुश रहते थे। जंगल में झरने थे, तालाब थे, उसमें बहुत सारी पक्षियां भी रहती थी। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाकर जंगल छोड़कर भागने लगे। सबको अपनी जान बचाने की फिक्र थी। उस समय एक नन्ही चिड़िया उस जंगल को आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। अपनी नन्ही चोंच से जितनी पानी ला सकती थी लाती थी और आग में डालती थी। ये काम वो लगातार बार बार किए जा रही थी। चिड़िया का इस प्रयास को देखकर जंगल के सभी पशु पक्षी हंस रहे थे। उसमें से एक बोला कि जहाँ बड़े बड़े पशु पक्षी अपना जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ तुम इस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास कर रही हो, जो संभव नहीं है, बुझाया नहीं जा सकता है। चिड़िया ने उसका जवाब दिया कि हम अपने प्रयास में भले ही असफल हो जाएं, पर मुझे इस बात का दुख कभी नहीं होगा कि हमने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया। मैं अपने से खुश हूँ कि मेरी जितनी भी क्षमता है उसके साथ मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूँ इस जंगल को आग को बुझाने के लिए। इस जंगल ने हमें जो जीवन दिया उसे बचाने के लिए मैं अपने आप को भी बलिदान कर दूं तो कम है। जब भी इस जंगल के इतिहास को याद किया जाएगा, उस समय तुम लोगों का नाम उस श्रेणी में रखा जाएगा जो अपनी जान बचाकर जंगल छोड़कर भाग गए, लेकिन मेरा नाम उस श्रेणी में रखा जाएगा जो जंगल के आग को बुझाते बुझाते अपने आप को समर्पित कर दिया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सीधी है, लेकिन ये कहानी आज की व्यवस्था के लोगों को स्वार्थीपन पे सीधे चोट करती है। ये देश हमारा है, हम इसके सारे धन संपदा सुख सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या उस नन्ही चिड़िया की तरह अपने फर्ज को इस देश के प्रति अपने आप को लगा पाते हैं? नहीं। यहाँ तक कि जो लोग समाज में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उसे भी लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करने देते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आज के समय में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये देश हमारा है और इस देश के प्रति यदि हम समर्पित नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, यहाँ के कानून नियमों का पालन नहीं करेंगे, अपनी देश की संपत्ति का रक्षा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमारी ही मर्जी से हो रहा है। ये लोकतंत्र है। यहाँ पर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। हर नागरिक का इस देश में हिस्सा है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति हम उतना ही बराबर के हिस्सेदार हैं जितने कि लोग कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को इस बात से समझें कि हमारे देश में
हमारे लोगों के बीच में क्या हो रहा है, इसको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है, संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है, अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए। उस नन्ही चिड़िया की तरह, न कि उस बड़े बड़े प्रभावशाली जानवरों की तरह अपना जंगल छोड़ के भागने का प्रयास नहीं करना है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तथागत महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, कर्म भोगने की नहीं। फल तो हमें वही भोगना पड़ेगा जो हमने किया है। हमें ऐसे लोगों को ज़रूर रोकना चाहिए जो देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो देश को अपने स्वार्थ के लिए पीछे लेके जा रहे हैं, जो हमारे समाज को कमज़ोर कर रहे हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि हम पढ़ लिख करके अच्छा जीवन जी सकें। उन्हें रोकने की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है, अपने समाज को जगाने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है, शिक्षित होने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों। इस कहानी से क्या सीख मिली कृपया हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।